अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेंसडे और इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने ये वीडियो रूटीन थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया है। उसकी ख़ास वजह है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कश्मकश में थी कि मैं आज की वीडियो बनाऊँ, मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम लाइंड अप थे। तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, शूट्स भी, सारे रूटीन्स भी। लेकिन फिर मैंने कहा चलें थोड़ी हिम्मत कर ही लेते हैं। आज के दिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, स्लीप रूटीन्स तो मैंने आपको बताया है, मैं अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ कि थोड़े से मेरे इस वक्त डिस्टर्ब हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आती और फिर मैं ऑड आवर्स पे सोती रहती हूँ। तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। और अभी उठकर मैं सबसे पहला काम, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी थायराइड की मेडिकेशन लेती हूँ। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा। एक्चुअली आज ज़ैनब के स्कूल में एक फ़ंक्शन है, ख़त्मुल कुरान का फ़ंक्शन है। तो मुझे उसी के लिए तैयारी करनी है और मैं उसी के लिए आज बहुत जल्दी उठी हूँ। और ये जो फंक्शन है ना, इसकी समझ लें 4-6 महीने से तैयारी हो रही थी। हमें ईमेल्स आ रही थी, काफ़ी सारे नोटिस आ रहे थे कि हमें किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इस इवेंट के लिए। तो आज मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया था कि हम लोग ख़त्मुल कुरान का फंक्शन ज़रूर अटेंड करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़ैना भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मतलब पूरी क्लास ज़ैना की उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो पेरेंट्स उसके अंदर इन्वाइटेड थे। अच्छा, लाइफ बड़ी आसान होती कि अगर आज सिर्फ ख़त्मुल कुरान का ही फंक्शन होता और हमें वहीं जाना होता, वो तकरीब अटेंड करनी होती। लेकिन मसला ये है कि आज सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ना 7:15 बजे मेरा भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, गायनाकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है और उसके लिए हमें जाना है हॉस्पिटल। तो मतलब प्लान कुछ ऐसा हुआ है, मतलब इस वक्त मैंने इतनी जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लान कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले इब्राहिम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ज़ैनब को स्कूल ड्रॉप करेंगे और फिर मुझे दोबारा से वो हॉस्पिटल लेने आएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये बच्चों को ये टियारा पहनाकर भेजना है स्कूल। ये स्टॉकिंग्स हैं, ब्लैक कलर के स्टॉकिंग्स। एक स्टैंडर्ड से हमें कुछ चीज़ें बताई गई थी और ये ब्लैक हिजाब है, ये मैं कल ही लेकर आई थी ज़ैनब के लिए। ये हमें बच्चों को पहना कर स्कूल भेजना है आज की तकरीब के लिए। और जो बॉयज़ हैं उनका कुछ अलग ड्रेस कोड है, लेकिन गर्ल्स का ड्रेस कोड ये है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कही गई हैं। ज़ैना के लंच बॉक्स में आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसको एप्पल्स दे रही हूँ, क्योंकि स्कूल की तरफ से ईमेल आई थी कि तकरीब के बाद बच्चों को एक पिज़्ज़ा पार्टी दी जाएगी, तो लंच जो है वो स्कूल में ही ज़ैना कर लेगी। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एप्पल्स पैक किए हैं। अच्छा, वैसे तो अगर कोई और दिन होता ना तो मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना कि अभी इस कंडीशन में मुझसे बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कोई मील स्किप नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट एक टोस्ट मैं अपने और इब्राहिम के लिए बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ जैम टोस्ट। और मैं जैम टोस्ट जब भी बनाती हूँ ना, तो मुझे जो इसके ऊपर जो बटर लगाते हैं ना, वो मुझे थोड़ा ऐसा रूखा सा अच्छा लगता है, मैं मेल्ट करके नहीं डालती। तो अब इब्राहिम भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा थोड़ा रूखा सा ही बटर डाल के दे दिया करो, अब उनको भी ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस ये अभी एक हम स्लाइस का इस वक्त नाश्ता करेंगे और बस जल्दी हम लोग तैयार होकर पहले हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और फिर उसके बाद ज़ैना के स्कूल। और फिर जब मेरा हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट वगैरह, जब मेरा चेकअप वगैरह हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग घर आकर मैं और इब्राहिम तैयार होंगे और उसके बाद ख़त्मुल कुरान का हम लोग जो इवेंट है हम लोग वो अटेंड करने जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। ज़ैना काफ़ी अरसे से उसकी तैयारी कर रही थी और माशाल्लाह उनको सूरह रहमान भी स्कूल के अंदर उनको हिफ्ज़ कराई गई थी और भी काफ़ी सारी दुआएं और काफ़ी सारी पोइट्री वगैरह आज के दिन के लिए उसको मेमोराइज़ कराई गई थी। क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। ये ज़ैनब का ख़त्मुल कुरान का फाइनल लुक है। ज़ैनब वैसे यूजुअली इतनी जल्दी उठती नहीं है, लेकिन आज इवेंट की तकरीब की खुशी में ना ज़ैनब जल्दी उठ गई है, उसने तंग बिल्कुल भी नहीं किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आपको मास्क पहन के आना होता है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको अंदर वो एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। हॉस्पिटल हमारे घर से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर है। तो हम लोग बस निकल गए हैं अभी हॉस्पिटल के लिए। आज का दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 11 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हॉस्पिटल पहुंच के मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है इट्स ए प्राइवेट स्पेस और वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड थी। स्पेशली जिस डिपार्टमेंट, गायनाकोलॉजी के डिपार्टमेंट में मैं बैठी हुई थी, तो वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड थी। हाँ, मैं अपने साथ एक बुक ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आधा घंटा तो लग ही जाता है वहाँ पर आपकी टर्न आने में। लेकिन थैंकफुली क्योंकि बहुत ही सुबह सुबह का वक्त था ना, तो 5 to 10 मिनट्स में ही मैं फ्री हो गई, चेकअप वगैरह सब हो गया। अच्छा, ऐसा है कि इवेंट में जाने का प्लान हमारा नहीं बन सका। उसका रीज़न ये कि मैं जब हॉस्पिटल से मैं वापस आने लगी ना, तो मैं बिल्कुल एक होता है ना, ब्लैकआउट सा हो जाता है, कमज़ोरी जो होती है
तो मुझे वो होने लगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। आई गेस मैंने जो मास्क पहना था ना, मुझे लग रहा है उसकी वजह से शायद कुछ ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या, उसकी वजह से मुझे ऐसे चक्कर से आने लगे। और तो मैंने ब्रेकफास्ट भी सुबह एक टोस्ट ही खाया था, तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो अभी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। फिर इवेंट पता नहीं कितने घंटे का होगा। इब्राहिम भी, हम पहले हमारा प्लान था हम दोनों साथ ही जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं वो भी अब ऑनलाइन ही अटेंड कर लेंगे। एक ऑनलाइन भी ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप वहाँ पे भी बैठ के आप देख सकते हैं आराम से। तो इब्राहिम तो ऑनलाइन ही अटेंड कर लेंगे। मैं देखूँगी अगर मेरी तबीयत ठीक होती है कि नहीं। वैसे तो मैंने सोचा था कि बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि कभी कभी मंगा लेते हैं। कल अम्मी से बात हो रही थी तो अम्मी ने कहा कि देखो बाहर का नहीं खाना, खाना असल जो न्यूट्रिशन होते हैं और जो होता है ना वो घर के खाने में होती है। तो मैंने सोचा चलो नहीं खाएंगे बाहर का। लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी, मैं इतना वीक फील कर रही हूँ अब घर आके, मेरी तो बिल्कुल भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम लोग के टिम हॉर्टन से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया है। ये इसमें डोनट है, इब्राहिम और मैं हाफ हाफ खा लेंगे। और ये बेगल है, एग एंड चीज़ बेगल जो होता है, मैं वही शौक से खाती हूँ। 12 ग्रेन जो होता है एग एंड चीज़ बेगल, मैं वो खा लूँगी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करूँगी। ये रहा मेरा बेगल। ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करूँगी और फिर मैं थोड़ा सा पहले रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या दिन में रूटीन होता है, क्या करते हैं। अच्छा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये दूसरे दिन की वीडियो है, थर्सडे की दोपहर की वीडियो है। मैंने लास्ट जो आप लोगों से बात की उसके बाद जब मैंने कैमरा ऑफ किया और जो मैं सोई हूँ ना, तो मुझे उठते उठते रात के 8 बज गए। तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि इस वक्त मेरे स्लीप रूटीन्स के साथ मेरा इस वक्त बहुत स्ट्रगल एक चल रहा है। और बहुत सारी लेडीज़ हैं कमेंट सेक्शन में आई और उन्होंने सपोर्ट एक शो किया कि उनकी भी प्रेगनेंसी में यही कंडीशन हो गई थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी, या तो ऑड आवर्स पे आती थी या तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े। और किचन का आप हाल देख लीजिए, एक दिन भी अगर आप थोड़ी सी काम से छुट्टी ले लेना तो घर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है जो अभी इस वक्त आपको दिख रहा है। ऐसा लगता है आपने हफ्तों से सफाई ना की हो। है, जब मैं रात को सो के उठी ना, तो इब्राहिम ने फिर ऑफ कोर्स वो मुझे बताते हैं कि मेरी एब्सेंस में क्या क्या हुआ। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे ये बताई कि ज़ैनब बहुत अपसेट थी फंक्शन से आके कि मम्मी डैडी आप लोग आए क्यों नहीं, आप लोगों ने अटेंड क्यों नहीं किया, सबके पेरेंट्स आए हुए थे। तो देखिए ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना, अब देखें एक मजबूरी थी हमारी कि हम नहीं जा सके इवेंट में, हालांकि हमारा पूरा प्लान था। कोई भी ऐसा इवेंट होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में। तो पहले इब्राहिम ने उसके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी कि क्या रीज़न हो गया कि मम्मी डैडी नहीं आ सके इवेंट के अंदर फंक्शन में। देखिए हमारे अक्सर जो बड़े हमें क्या कहते थे कि कोई भी ऐसी कोई बात हो गई तो हमें थोड़ा सा डांट के बिठा दिया करते थे कि अच्छा चलो हो गया, चुप हो जाओ, नहीं डिस्कस करो। लेकिन मैं ना बच्चों से एक हेल्दी डिस्कशन की फेवर में हूँ। तो पहले इब्राहिम ने डिस्कस किया, उसको समझाया, और रात को जब मैं सो के उठी तो मैंने भी ज़ैना से डिस्कस किया कि मम्मा की कंडीशन की वजह से मम्मा नहीं आ सकी, डैडी की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से डैडी नहीं आ सके। तो काफ़ी हद तक उसे समझ में आ गया था। वो फिर भी थोड़ी उदास थी, लेकिन काफ़ी हद तक वो प्रोसेस कर रही थी इस इन्फॉर्मेशन को कि अच्छा अगर ऐसी ऐसी एक्सपाइजी सिचुएशन हो गई तो आप नहीं आते इवेंट के अंदर। तो काफ़ी हद तक रात तक शी वॉज ओके। तो एक बात तो ये हुई। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि अगर आपको याद हो, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि ज़ैना को जब पता चल जाता है ना कि मम्मी कहीं बिजी हैं, या मम्मी लेट्स सपोज सो रही हैं, या मम्मी का ध्यान कहीं और है ना, तो ज़ैना फ़ौरन से ना एक फ्रीडम मोड में चली जाती है और वो सारे रूटीन्स वगैरह छोड़ लेती है। तो रात को जब मैं सो के उठी तो इब्राहिम ने मुझे ऐसे बताया कि कल रात उनका दोस्तों के साथ डिनर का प्लान था, और उनको ऑफ कोर्स वो 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे। लेकिन ज़ैना ने जैसे ही देखा ना कि मम्मी सो रही हैं, मम्मी बिजी हैं, तो ज़ैना ज़बरदस्ती ना रोते रोते इब्राहिम के साथ उनके डिनर पे भी चली गई उनके फ्रेंड्स के साथ। तो जब मैं सो के उठी तो दूसरी बात, मैंने दूसरा डिस्कशन ज़ैना से यही किया कि बेटा आपको डैडी के साथ नहीं जाना चाहिए था। आप ऑफ कोर्स वो डैडी के फ्रेंड्स वगैरह थे, वो डिनर था, उनका प्लान था। तो मैंने कहा आप मम्मी के पास आ जाती, मम्मी की सास हो जाती, वैसे भी रात तो हो गई थी। तो खैर दूसरा डिस्कशन ये हुआ था। तो मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि एक दिन भी अगर आप थोड़ा सा ऑफ ले लेना घर की ड्यूटीज से, तो ये हाल हो जाता है, ये स्टोरीज हो जाती हैं। तो ये देखें, अभी तो मैंने सबसे पहले अपना किचन वगैरह सब कुछ साफ़ किया है, और मतलब ये साफ़ करने में ही, सब कुछ करने में ही दोपहर के 3-3:30 बज गए। तो मैंने कहा चलें अब लंच में बना ही लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये सब्जियाँ काटी हैं, एक प्याज ली है, शिमला मिर्च ली है। अच्छा, अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं कुछ प्रॉपर लंच वगैरह बना सकूँ, तो उस वजह से मैं सैंडविच ही बना रही हूँ।
तो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरा जो हैंड चॉपर है, जो डॉलरहामा वाला मैं यूज़ करती हूँ, वो टूट चुका है और अब ना मैं नया चॉपर नहीं लेना चाह रही थी। मेरा प्लान था कि अब मैं कोई दूसरी शॉप से ले लूँ, क्योंकि मेरा तीसरा चौथा शॉपर था। क्योंकि डॉलरहामा की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ऑफकोर्स वो सस्ती भी होती हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी नंद है, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक हैंड चॉपर लेके रखा हुआ है यूएसए में। उन्होंने कहा कि जब वो आएंगी तो मेरे लिए लेती हुई आएंगी। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर म्यूनीस डाला है, और अगर मेरे पास चॉपर होता ना तो मैं इन सब्जियों को मज़ीद बारीक काटती। ये चॉपर से आपको पता है बहुत ही अच्छी फाइन सा, मतलब एक अच्छा से चॉप हो जाती हैं सारी सब्जियां। अच्छा, हियर कम्स द फनी पार्ट। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। एक्चुअली मेरा प्लान तो रिकॉर्डा चीज़ डालने का था। आपको पता है मेरे पास एक डब्बा रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा था कि मैं वो डाल के आज उसको ख़त्म ही कर दूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने वो डब्बा खोला ना, तो उसके अंदर मोल्ड आ गई थी। तो वही हुआ जिसका डर था। मेरी कोशिश तो पूरी होती है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं फ्रिज के अंदर वो इस्तेमाल में आ जाएं, ख़राब ना हो, अनाज ज़ाया ना हो, रिस्क ज़ाया ना हो। लेकिन आप भी, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि रिकॉर्डा इस्तेमाल में आ जाए। तो चलिए, मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया और इसमें सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक और ये फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ, ताकि जो मेरा बैटर है उसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप इसको ब्रेड के ऊपर लगाइए ऐसे करके। मैंने बस इतना ही बैटर बनाया है कि 2 सैंडविचेस बन जाएं। मैं और इब्राहिम बहुत ज़्यादा कोई इतना हैवी लंच नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर कुछ चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इस वक्त काइंड ऑफ एक वेजिटेरियन ऑप्शन ही रखा है। अच्छा, ये बटर मैंने डाला है, उसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया है, और अब इस स्टेज पर मैं अपने सैंडविच को थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ताकि इसका जो टॉप पार्ट है वो क्रंची हो जाए, ब्राउन हो जाए, और जो एक्चुअली जो हमारी चीज़ है ना अंदर, वो चीज़ हमारी सारी मेल्ट हो जाए। तो इसका बहुत ही अच्छा सा एक टेस्टी सा ये फ्लेवरफुल सा सैंडविच बन जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा, ये देखें, ये है हमारे सैंडविच का फाइनल लुक। इसका मैंने थोड़ा क्लोजअप भी आपको दिखा दिया है। बहुत टेस्टी बना था। मेरी स्लीप रूटीन्स का जो मसला चल रहा है ना, तो इब्राहिम भी थोड़े से परेशानी हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं फिर जब दोपहर में उठती हूँ, मुझे उठते उठते ज़ोहर की अजान हो जाती है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ही वो इंसान नहीं, थोड़ा सा एक पैनिक मोड में चला जाता है, मैं भी उसी मोड में चली जाती हूँ। आउट ऑफ गिल्ट मैं ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इब्राहिम कहते हैं कि तुम इतनी टेंशन नहीं लिया करो, हो जाता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, और तुम रिलैक्स रहा करो। लेकिन बस अब मैं क्या बताऊं कि जो गिल्ट होता है ना इंसान के अंदर, जो शर्मिंदगी होती है ना, वो इंसान को कुछ करने नहीं देती, और आपका माइंड उसी बात पर, उसी चीज़ पर स्टक हो जाता है। अच्छा, मेरे पास रखे हुए थे मैंगोज। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइवेट सेलर्स होते हैं वो पाकिस्तानी आम बेच रहे होते हैं। तो इब्राहिम ये एक बॉक्स लेकर आए थे। उस बॉक्स की मैं वीडियो तो बनाना भूल गई, लेकिन हाँ 1-2 आम बच गए थे। अभी मैं उसकी मैंगो लस्सी बना रही हूँ। एक मैंगो मैंने काट के इसमें डाला है स्लाइसेस। इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ दही। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। आज मैंने कहा चलें थोड़ी सी लंच में लस्सी हो जाए मैंगो की। और ये इसके अंदर मैंने डाला है दूध। अच्छा, 1 टेबलस्पून ना मैं इसके अंदर ये वाइट शुगर डाल लूँगी, विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि रिफाइंड शुगर हम लोग बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, लेकिन एक आधी थोड़ी हम लस्सी है तो 1 आधा टेबलस्पून ज़रा माफ़ है। तो ये बन गई हमारी टेस्टी सी लस्सी। बहुत टेस्टी बनी थी। आजकल आम का सीज़न, हम लोग शेक्स वेक्स तो बनाते रहते हैं, तो लस्सी भी बना लीजिए। ये मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो बस हमारा जो लंच था वो हमने मैंगो लस्सी और सैंडविचेस का लंच किया हमने। वैसे तो मैं इब्राहिम को कह रही थी कि आप दोनों सैंडविचेस आप ही खा लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होता है कि फिर तो इब्राहिम कहने लगे कि नहीं नहीं तुम भी खा लो। यूजुअली सैंडविचेस इज़ मोर ऑफ एन इब्राहिम थिंग, वो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं सैंडविचेस। मुझे थोड़ा सा रोटी पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चले मैंने खा ही लिया और बहुत अच्छा बना था। हमने सैंडविच और लस्सी का जो है लंच हमने साथ ही इंजॉय किया। अच्छा, शाम को जब जैनू और मैं थोड़ा सा फ्री हुए तो मैंने जैना को कहा चलो आओ मैं आपको स्टारबक्स लेके जाती हूँ। कल वाली गलती के लिए मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं कॉम्पनसेट कर देती हूँ। कंप्लीटली तो मैं नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, वो क्योंकि अभी भी थोड़ी सी उदास थी फंक्शन वाली बात को लेके, बार बार बोल दिया करती थी कि आप लोग आए नहीं। एक्चुअली सबके पेरेंट्स को उसने देखा ना तो उसका दिल भी थोड़ा सा उदास हो गया था।
काफ़ी दिनों से वो मुझसे ऐसे कह रही थी, काफ़ी हफ्तों से कह रही थी कि उसको स्टारबक्स जाना है। एक्चुअली वो यूट्यूब पे ना कोई वीडियो देखती है, कोई 2 बच्चियों की वीडियो, वो लोग स्टारबक्स जाती हैं, वहाँ पे जाके वो मिल्क शेक पीती हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपको स्टारबक्स लेके जाती हूँ और वहाँ पर आप भी कोई मिल्क शेक पी लेना, वो यूट्यूब में जो बच्चियाँ पीती हैं ना। तो लेकिन वहाँ जाकर जैना ने कहा उनको केक पॉप खाना है। जैना स्टारबक्स आके ना हमेशा से केक पॉप ही खाती है, तो फिर मैंने उनको केक पॉप दिला दिया। अच्छा, हम लोग इतना ज़्यादा स्टारबक्स जाते नहीं, हम लोग टिम हॉर्टन ज़्यादा जाते हैं। ये मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड रखा हुआ था जो मेरी एक एक्स को वर्कर है, लास्ट ईयर जब मैंने जॉब छोड़ दी ना तो उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया था। ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, तो आप तभी अंदाज़ा कर लीजिए कि इतना हम स्टारबक्स जाते नहीं हैं। तो अभी फिर मैंने बैठ के ज़ैना से इस टॉपिक पे बात करी, तो काफ़ी हद तक वो संभल गई थी और वो थैंक यू भी कह रही थी कि मैं उसको स्टारबक्स लेकर आई थी, काफ़ी खुश थी। अभी मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी, काफ़ी शाम हो गई है, इसलिए आज इतना तो कुछ मैं फैंसी से नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ पास्ता। तो ये है सारा पास्ता का सामान, इसमें सब्जियाँ भी होंगी, चिकन भी है और ये 400 ग्राम्स का एक मैंने पास्ता का पैकेट लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर बटर मेल्ट कर रही हूँ, आप बस अंदाजे से डाल लीजिए। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो हमारा बटर है वो जले नहीं। अच्छा, जब बटर मेल्ट हो जाए ना तो आप इसके अंदर एक प्याज ले लें, उसको मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा बारीक चॉप कर लिएगा। ये इसकी सब्जियां मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने ली है पालक, मशरूम्स का एक पैकेट लिया है और ये जो चेरी टोमेटोज हैं मैं वो यूज़ करूँगी। आप 10 से 12 चेरी टोमेटोज ले लें। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक डाला है, क्रश गार्लिक, और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि गार्लिक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने इसके अंदर डाली है, चिकन क्यूब्स, और ये देखिए ये हॉट पेपर पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आपको बताया ना, मेरे पास डब्बा रखा हुआ है, मुझे ख़त्म करना है, इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली कोरियन रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होता है। मैंने 1 चमचा भर के डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कोई भी लाल मिर्ची या क्रश रेड चिली या कोई तिक्का मसाला जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो आप डाल लीजिए। अच्छा, यूजुअली डेयरी के प्रोडक्ट्स डालने से पहले ना मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि उसके कडल होने का थोड़ा सा खतरा होता है। तो ये मैंने आधा कप इसके अंदर विपिंग क्रीम डाली है, आप कोई सी भी क्रीम डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्जियाँ और उसको ढककर मैं स्टीम करके इतनी देर पकाऊंगी कि ये जो हमारा जितनी सब्जियाँ हैं ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, ये देखें ये सब्जियां चिकन वगैरह मेरी सब कुछ रेडी हो गई थी। अच्छा, सब्जी डालने से पहले ना मैंने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया था, उसके बाद सब्जी डाली थी। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, मेरे पास सिर्फ मोज़रेला चीज़ है वही डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ रखी हो ना, चेडर हो गई, चेडर तो ज़्यादा बल्कि टेस्टी होती है, फेटा चीज़ हो गई, रिकॉटा चीज़ हो गई, जो आपको अच्छी लगती है। अगर मेरे पास अभी भी वो रिकॉटा चीज़ बची होती है ना तो मैं अभी रिकॉटा ही डालती। अच्छा, ये देखिए मैंने डाला है बॉइल्ड पास्ता एंड नाउ कम्स दी असेंबलिंग। ये मैंने सारा सॉस इसके अंदर डाल दिया है और बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। अब देखें कितनी जल्दी बन गई, इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर आप इसकी सब्जियां वगैरह पहले से काट लें ना तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा देसी टच भी दे सकते हैं। तो ये देखें ये मेरा पास्ता बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।